इधर वाली ट्रेनों में कोई सफाई नहीं है। आप चाहे कभी भी देख लो, और मोदी जी बोल रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं। जो मशीन है वहाँ से सामान चेक होता है कि उसकी जो सिक्योरिटी है वो चेक होती है। आज से यहाँ पर कोई चेकिंग वेकिंग कुछ नहीं है। पुलिस वाले जब ट्रेन आती है उस समय आ जाते हैं। ये खाली बोलने की बात है, जब देखेंगे करके। चेंज नहीं हुआ, सिक्योरिटी की तो कमी है, बहुत बहुत बड़ी कमी है। मशीन ही बंद पड़ी रहती है। आप जब कभी भी आके देख लो, कोई बैठा हुआ ही नहीं है। 2001 में इससे 11 डिब्बे थे स्लीपर के, जयपुर से बेंगलोर के। तो ऐसे कि आपको पैसा चाहिए खाली कमाने के लिए, आम आदमी के लिए कोई सुविधा नहीं है करके। जयपुर से खाली एक ही ट्रेन है, वो ट्रेन इतनी बढ़ के जाती है यहाँ से, क्यों एक ही ट्रेन है भाई? मैं मोदी जी को कहता हूँ वो साधारण बेस बदल के और जनरल के डिब्बे में सवाई दुर्गापुरा से सवाई माधोपुर की यात्रा करके दिखा दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ सोनू ढाका। अभी हम मौजूद है जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन, जो हाल ही में नया स्टेशन बना है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो यात्री हैं वो अपना सामान लेकर निकल रहे हैं, अंदर भी जा रहे हैं। लेकिन जो ये मशीन लगी हुई है, ये आपने हर रेलवे स्टेशन पर देखी होगी कि ये जो मशीन है वहाँ से सामान चेक होता है कि उसकी जो सिक्योरिटी है वो चेक होती है। लेकिन जो रेलवे स्टेशन है दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन, यहाँ पर ना तो कोई सिक्योरिटी मौजूद है, ना ही इस मशीन का कोई यूज़ में लिया जा रहा है। क्योंकि हर रेलवे स्टेशन पर आपने देखा होगा कि जो मशीन है उसका यूज़ लिया जाता है, सिक्योरिटी के लिए ये मशीनें लगाई गई है अगर सरकार की ओर से, तो आखिर इस मशीन का यूज़ क्यों नहीं लिया जा रहा है? आप खुद देख सकते हैं कि यात्री हैं वो यहाँ से अपना बैग लेकर जा रहे हैं और यहाँ से ही अंदर जा रहे हैं, लेकिन इस मशीन का कोई उपयोग नहीं लिया जा रहा है। सर, ऐसा क्या कारण है कि जो मशीन है उसका उपयोग नहीं लिया जा रहा है? उपयोग लिया जा रहा है, लेकिन जब जैसे भीड़ होती है तो एंट्री और एग्जिट दोनों इकट्ठे होने के कारण कुछ समय के लिए लिया जाता है। बाकी मशीन के आपको नहीं लगता कि जैसे सिक्योरिटी इससे आपको जैसे सिक्योरिटी हम पूरी रख रहे हैं ना इसके ऊपर। मैं अभी यहाँ सिक्योरिटी पे ड्यूटी पे हूँ, जो आ रहे हैं उनको बोल रहे हैं। सामान की तो चेक होता ही है ना सर, कि सामान करते हैं सामान इसमें से, मशीन में से जो डाउटफुल रहता है उसको पूरी तरह से देखते हैं। सर लगभग जैसे जयपुर रेलवे स्टेशन है राजधानी का सबसे बड़ा, वहाँ पर सामान बिना चेक हुए नहीं जाएगा। तो लेकिन आप जो दुर्गापुरा ये वाला रेलवे स्टेशन है, यहाँ से सारा ऐसे ही जा रहा है, तो इससे तो क्या यही ट्रेन वहाँ जा रही है, फिर उससे क्या मतलब है? एक ही एग्जिट और दोनों एक साथ होने के कारण से गाड़ी जब भीड़ रहती है तब जरूर होता है, नहीं तो हम चेक कर रहे हैं, प्रॉपर चेक कर रहे हैं। इससे कोई हादसा होने का फिर चांसेस नहीं होंगे? नहीं, हम चेक करेंगे, हादसा कैसे होगा? हम चेक कर रहे हैं। चेक ही नहीं हो रहा तो चेक करेंगे ना। अभी आपसे बात कर रहे हो तो मैं इनमें से कह रहे हैं, पब्लिक दिखा रही है, आपको देखिए नहीं है। लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि सर आपको क्या लगता है कि जैसे आपने भी मशीनें देखी होंगी रेलवे स्टेशन जयपुर वाले पर, तो यहाँ पर चेक नहीं हो रहा है? यहाँ पर तो चेक कभी भी नहीं होता। आज तक 5 साल हो गया। आप इधर से देख लो, वहाँ से भी लोग आ जाते हैं। यहाँ पे भी चेक हो जाए तो वहाँ से भी बिना मशीन नहीं है तो ट्रेन में तो कुछ भी जाएगा तो कुछ ना कुछ होगा ही। हाँ, यहाँ पर नहीं। आप कहाँ से हो? मैं इधर ही जयपुर ही रहता हूँ, त्रिवेणी रहता हूँ, बेंगलोर जाता रहता हूँ। आज से यहाँ पर कोई चेकिंग वेकिंग कुछ नहीं है। पुलिस वाले जब ट्रेन आती है उस समय आ जाते हैं। ये खाली बोलने की बात है, जब देखेंगे करके। आज एग्जिट है तो इधर ये उस समय इधर का रखो, लोग आएंगे। तो यहाँ से करने का काम ही नहीं कर रहे हैं लोग। हाँ, खाली पैसा, अगर टिकट नहीं हो जो दो है तो उनके लिए बहुत सही है। लगता है कि जैसे आपका बैग है चेक होकर नहीं आया, सब रेलवे स्टेशन पर आप ट्रेवल करते हैं तो आपको लगता होगा कि यहाँ पर सिक्योरिटी चेंज नहीं हुआ, सिक्योरिटी की तो कमी है, बहुत बहुत बड़ी कमी है। क्या कहना चाहेंगे सरकार? हम तो ये कहना चाहेंगे इसको सख्ती से एक स्टेशन पर आप जैसे जयपुर रेलवे स्टेशन जो मेन है वहाँ पर आप कर लोगे और यहाँ नहीं कर रहे तो फिर वही है। वही आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और वही होना चाहिए जो आप कह रहे हो। थैंक यू। पैसेंजर्स का कहना है कि जब वो भी यही कह रहे हैं कि सिक्योरिटी की यहाँ कमी है, जो जांच है वो नहीं हो पा रही है, जो मशीन है उसका यूज़ नहीं लिया जा रहा है। कि लगभग जो स्टेशन पर सब पर यही होता है कि जांच की जाती है, सामान की जांच की जाती है, लेकिन यहाँ पर सामान है, मशीन का कोई यूज़ नहीं लिया जाता। इतनी भीड़ है लेकिन यहाँ पर किसी का जो सामान है वो चेक नहीं किया गया है। इस मशीन से एक का भी सामान नहीं गुजर रहा है। जो एंटर हो रहे हैं वो भी सीधे जा रहे हैं और जो एग्जिट हो रहे हैं वो भी सीधे जा रहे हैं। उनका कहना है कि सब जगह होता है लेकिन यहाँ नहीं हो पा रहा है। आप देख सकते हैं कि सबके पास सामान है। आपका क्या? मशीन बंद पड़ी है? मशीन ही बंद पड़ी रहती है। आप जब कभी भी आके देख लो, कोई बैठा हुआ ही नहीं है। अगर फ्री खाली समय ये बोलते हैं भीड़ रहती है, ये रहती है, नाटक कर रहे हैं, तो एक जन आदमी वहाँ तो बैठना। भीड़ का तो कोई एक्सक्यूज दे ही नहीं सकते ना, भीड़ तो रहेगी। भीड़ तो रहेगी स्टेशनों में। एक आदमी वहाँ पे बैठे रहना,
वो जब देखेगा बैठेगा जब भी तो वो मशीन चलेगी, कोई जाएगा। मशीन ही बंद पड़ी है, कंप्यूटर नहीं है, खाली सैलरी आ रही है गवर्नमेंट से। एक बात बताइए कि जिसे अपन आते हैं, पहले जनसंख्या थी कम, ट्रेन वही है, प्लेटफार्म वही है, लेकिन जनसंख्या बढ़ गई तो आदमी क्या करेंगे? तो वो तो दो की जगह 6 आदमी हो गए, तो जहाँ सीट 2 की है वो 6 आदमी क्या करेंगे भाई साहब? तो बेचारे परेशान होंगे ना। रेलवे का प्रॉब्लम ये, इसका मतलब ये है कि हर ट्रेन के पीछे एक ट्रेन चलनी चाहिए, या तो ट्रेनों की कमी है। ट्रेनों की कमी है, मतलब इतनी कमी है, लोग बेचारे जैसे कुत्ते बिल्ली की तरह बैठ के जाते हैं। तो जानवर इस बड़े सरकार तो कह रही है कि बहुत सारी ट्रेनें नहीं भी चला रही है। सरकार कोई नहीं कह रही भाई, ये सब गलत है। बाकी यह है कि ट्रेन मैं कह रहा हूँ, मैं खुद जाता हूँ ना ट्रेन में, मुझे पता है कुत्ते बिल्ली की तरह बैठे, कुत्ते बिल्ली ये टूट के बढ़ देते हैं। ये है। एक तो आप बुलेट ट्रेन चलाने की सोच रहे हो, मैं मोदी जी को कहता हूँ वो साधारण बेस बदल के और जनरल के डिब्बे में दुर्गापुरा से सवाई माधोपुर की यात्रा करके दिखा दे। आप कहाँ से आए हो? हम से वहाँ से आए थे, सवाई माधोपुर से यात्रा। सवाई माधोपुर से यहाँ आए हो, तो एक तरफ तो सरकार बुलेट ट्रेन की बात कर रही है और दूसरी ओर तो वो हकीकत में कुछ नहीं है, धरातल में जीरो है। यानी आप कहना चाहते हो कि जैसे किसी जमाने में राजा महाराजाओं की कहानी सुनते थे कि वो राजा रात को निकलते थे चेक करने। बिल्कुल धरातल पे आकर के देखो, बिल्कुल जीरो है। एक तरफ तो बुलेट ट्रेन, तो हमारी यही है कि भाई 2 की जगह 3 डिब्बे होना चाहिए जनरल के। साथ ही जैसे आप देखते होंगे जयपुर, एक तरफ तो कहते हैं आप चौथी अर्थव्यवस्था, आप नीचे आकर के देख लो, धरातल में जीरो है। हाँ, उदयपुर की एक हाँ, हकीकत में जाकर के देखो ना आप, तो वो है सिर्फ कागजों में है चौथी अर्थव्यवस्था, मगर हकीकत में जीरो है। किरोड़ी लाल मीणा, आपकी किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर, वो बहुत गुड आदमी है, वो क्या नाम से भ्रष्टाचार के बिल्कुल पत्ता काट देंगे आने वाले टाइम में। किरोड़ी लाल मीणा भ्रष्टाचार बिल्कुल ओके। सवाई माधोपुर की हो तो किरोड़ी लाल मीणा की तो जो ट्रेन है। बोल रहा हूँ, आप उदयपुर इतना बड़ा सिटी है, जयपुर से खाली एक ही ट्रेन है, उस ट्रेन इतनी बढ़ के जाती है यहाँ से, क्यों एक ही ट्रेन है भाई? जयपुर से उदयपुर तो जाने वाले बहुत है, आप चाहे तो चार्ट देख लो, जोधपुर की 10 ट्रेनें हैं, सब जगह की है। आप उदयपुर जाओगे तो एक ही ट्रेन रहेगी क्या यहाँ से? आप बोलो। उदयपुर और खजुराहो तो कुछ ट्रेनें बुलेट ट्रेन बना रही है, 2-2 हज़ार रुपये हर कोई नहीं दे सकते, और बोलते सुविधा सब है, वरना ट्रेनों में सफाई है इधर में। हाँ, साउथ वाली ट्रेनों में सफाई है, इधर वाली ट्रेनों में कोई सफाई नहीं है। आप चाहे कभी भी देख लो, और मोदी जी बोल रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं, किंतु फिर बुलेट ट्रेन क्यों चला रहे हैं भाई? पहले जो लोकल ट्रेन चलाओ ना, पहले 11 डब्बे होते थे। मैं 2001 से जयपुर से बेंगलोर जाता हूँ ट्रेन में, स्लीपर के 11 डब्बे होते थे, आज AC के 11 डब्बे हो गए और स्लीपर के 6 डब्बे कर दिए। मोदी जी को खाली पैसा कमाना है, ऐसा करके कर रहे हैं। क्यों भाई, आम आदमी के लिए करके ट्रेन क्यों नहीं कम कर रहे हैं, स्लीपर क्यों कम कर रहे हैं? तो 11 डब्बे क्यों आज 2500 रुपया लगता है, और ऐसे 1000 रुपये में करके उस समय में 500 रुपये से आ रहा था उस समय। चलो ठीक है, वो तो बढ़ते हैं, चलो तो स्लीपर का 1000 रुपया तो आदमी देगा। आज एक फैमिली का 5 जन है तो 5-10 हज़ार में आने जाना हो जाएगा। अगर आज वही आदमी अगर AC में अगर आए तो 20,000 रुपये आने जाने का लगे। हर कोई तो AC में नहीं बैठ सकते हैं ना, तो फिर क्यों देना करके वेटिंग 200 वेटिंग AC वाली बढ़ाई जा रही है, AC वाली कम कर, स्लीपर को ऐसे ही कर दे रहे मोदी जी। जनरल डिब्बे भी कम कर रहे हैं। डिब्बे भी कम कर दिए, 11 डब्बे से 5 डब्बे कर दिए मोदी जी। मोदी जी मेरे सामने आए ना, तो उनको यहाँ का कर दूँ मैं कि खाली बुलेट ट्रेन चलाएंगे, वो सब चलाएंगे, जापान जाते हैं वो सब करते हैं करके। मैं बोलता हूँ मोदी जी अच्छे होंगे, किंतु बुलेट ट्रेन चलाने की क्या दरकार है? जब स्लीपर का 11 डब्बा था यहाँ से जयपुर से बेंगलोर का, तो उसको कम क्यों किए मोदी जी? मोदी जी तो फ्लाइट में जाएंगे, और हर कोई तो बुलेट ट्रेन में नहीं जा सकते ना। और AC के डब्बे क्यों बढ़ाए 3-3 हज़ार रुपये वाले? 1000 में तो आदमी हर कोई क्यों? मोदी जी को कोई बोलने वाला नहीं है क्या? वो चाहे रेल मंत्री हो या कोई भी हो, आप उनको ये बोलो कि जो जनरल डब्बे क्यों कम किए। अगर जवाब दे तो मैं उनके सामने रेल मंत्री तो अश्विनी जी हैं। अश्विनी जी को अगर सामने आए ना, तो बुलेट ट्रेन तो आग लगा दो। मैं बोलता हूँ पहले स्लीपर को करके क्यों नहीं किए करके? 6 डब्बे 11 से 6 डब्बे क्यों किए बताओ? 2001 में से 11 डब्बे थे स्लीपर के जयपुर से बेंगलोर के, तो AC के आपको पैसा चाहिए खाली कमाने के लिए, आम आदमी के लिए कोई सुविधा नहीं है करके, तो ऐसा करके। आप क्या कहना चाहेंगे सर, जैसे रेलवे स्टेशन की सुविधाएं, और साथ ही जैसे सबसे बड़ा सवाल यही है, जैसे आप सब बैग लेके आ रहे हैं, लेकिन जो मेन रेलवे स्टेशन है जयपुर का, वहाँ पर चेक होता है हर स्टेशन पर, जैसे मशीन से सामान, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है। वो रेलवे की कमी है, सिक्योरिटी की कमी, क्योंकि कोई भी ट्रेन में अगर हादसा हो जाता है। बोलना चाहता हूँ, जो ट्रेन के अंदर ये जो लेडीज हिजड़े बन के कमाते हैं, इनको बंद करे रेलवे।
किन्नर लेडीज ही तो नहीं बनती होगी, नहीं है, आदमी भी बनते गाड़ियों में हैं, आदमी भी बनते हैं, बहुत सारे पकड़े गए। अलका टागिज के यहाँ की लेडीजें हैं, वो किन्नर के नाम पे लूटती है लोगों को, और छोटे बच्चे होते हैं जो मांगने वाले, उनके बच्चे बैग खोल के चोरियां करते हैं। यात्रियों से बातचीत करी, उनका भी कहना है कि सिक्योरिटी की कमी है, सामान की। जब मशीन चालू है तो आखिर इसमें सामान क्यों नहीं रखा जा रहा। आपने देखा होगा कि लगभग स्टेशन पर जो ये मशीन होती है वहाँ पर ये सामान यहाँ रखा जाता है और यहाँ से चेक होके सामान जाता है। लेकिन जो दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन है उस पर यात्रियों से भी बातचीत की, उनका भी अनुभव है कि हर रेलवे स्टेशन पर जब जांच होती है तो यहाँ पर क्यों नहीं होती। क्या किसी हादसे का इंतजार किया जा रहा है कि उसके बाद सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी या उसके बाद जांच की जाएगी। तो ये बड़ा सवाल खड़ा करती है कि जो यात्री है वो भी ध्यान नहीं दे रहे कि मशीन के ऊपर नहीं रख रहे। जो गेट है वो उधर वाला गेट भी खुला है तो यात्री सीधे जा रहे हैं और सीधे आ रहे हैं। तो यात्रियों के सामने जब ये ऐसी चीज़ें, अगर उनको ऐसी जो टाइटनेस है वो नहीं बढ़ाई जाएगी यात्रियों पर और प्रशासन की कमी होगी, तो शायद जो यात्री है वो भी अपना काम सही से नहीं करेंगे, सामान नहीं रखेंगे और जो जांच है वो नहीं हो पाएगी। और शायद आने वाले टाइम पर कोई हादसे का न्योता है वो है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, कि जब कोई हादसा हो जाएगा तब सिक्योरिटी बढ़ा दी जाएगी, उसके बाद जांच होने लग जाएगी और सिक्योरिटी भी टाइट हो जाएगी। ऐसे लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहे अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ सोनू ढाका, मेरे सहयोगी जावेद के साथ जयपुर।